क्या आपने कभी किसी ऐसे ओलंपिक एथलीट के बारे में सुना है जो स्टेडियम बहलने में एक्सपर्ट हो? 1916 में हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल। इन्होंने 9 घंटे में 3 पार्टियां बदली थी। रिकॉर्ड्स तो लक तोड़ते हैं, इन्होंने तो लॉजिक ही तोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब सोचो, तुमने एक नेता को वोट दिया ए पार्टी की आइडियोलॉजी देखकर, लेकिन जीतने के बाद वो नेताजी मिनिस्टर की कुर्सी या पैसों की थैली देखकर बी पार्टी में जंप कर गए। ये आपके वोट के साथ धोखा है या नहीं? इसी पॉलिटिकल धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1985 में 10th शेड्यूल लाया गया। इस कानून के मुताबिक नेताजी की कुर्सी टाटा बाय बाय हो जाएगी अगर 1. सेल्फी एग्जिट, वो खुद अपनी पार्टी से रिजाइन कर दें। 2. द रेबल, पार्टी ने कहा लेफ्ट जाओ और नेताजी चले गए राइट। 3. द फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट जीते पर किसी पार्टी का दमान थाम लिया, खेल खत्म, पैसा। लेकिन हर कानून में एक जुगाड़ होता है। अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पलटी मारें तो उसे धोखा नहीं विलय कहते हैं। फिर उनकी कुर्सी सुरक्षित है। मतलब एक गए तो गद्दार, सब गए तो समझदार। कुछ याद आया? फिर इसका अंतिम निर्णय लेता है सदन का अध्यक्ष। लेकिन ध्यान रहे, स्पीकर साहब के फैसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नजर हमेशा रहती है, ताकि फैसला दोस्ती पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पर हो। एक सवाल पर क्या आपको लगता है ये कानून वाकई नेताओं को बिकने से रोक रहा है या सिर्फ रेट बढ़ गए हैं? तो अगली बार जब आप न्यूज में रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखेंगे तो समझ जाना 10वीं शेड्यूल का टेस्ट चल रहा है। कमेंट में अपनी भड़ास निकालो और ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो बटन दबाओ।